Hey everyone, welcome to Unacademy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के LLM प्रोग्राम के एंट्रेंस का बहुत समय से स्टूडेंट्स को वेट था। सिंस बहुत सारे कॉलेजेस अपना प्राइवेट एंट्रेंस करवा रहे थे। CLAT PG का पेपर तो आपका दिसंबर में होता है, ALET का भी दिसंबर में होता है, CUET का पेपर आपका हो चुका है। तो इन बिटवीन इस टाइम पे जो सेशन क्योंकि खत्म हो रहे होते हैं तो यूनिवर्सिटीज अपना जो पर्सनल एंट्रेंस करवाती हैं, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कुछ इन्वॉल्व इसमें होती हैं, वो अपना प्रोग्राम करा रही थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वेट काफी दिन से स्टूडेंट्स कर रहे थे एंड उनके लिए फाइनली गुड न्यूज है कि आपका आ चुका है। हालांकि ये नोटिफिकेशन बहुत पहले आ गया है, आई होप आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपको फिर से याद दिलाने के लिए कि इसकी लास्ट डेट आपकी खत्म होने वाली है बहुत जल्दी। इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो लास्ट डेट है वो खत्म होने वाली है। तो क्या लास्ट डेट है, क्या पेपर का प्रोसीजर होगा, एंट्रेंस कहाँ होगा, किस मोड में होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, इन सबको जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर योर LLM प्रोग्राम। तो आप देख सकते हो ये LLM एडमिशन 2024 का ये ब्रोशर है। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ एडमिशन टेस्ट 2024 एंड 25 सेशंस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे आपके इम्पोर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं बेसिकली, जो आपको ध्यान में रखने जरूरी है कि एप्लीकेंट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है सही है। ये सब तो दिए जाते हैं, सर्कमस्टेंशियल चीजें ये सब आपको बताई जाती हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है वो 100 से कम होंगे तो सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो होंगे उनको नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट करा जाएगा। तो ये सारी चीजें आप एक बार को पढ़ सकते हो, ठीक है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। जो मेन हमारे लिए है हम उन पॉइंट्स को देखेंगे। तो यहाँ पे है कि हर एक कैंडिडेट जो है रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपकी अनरिजर्व DWS और OBC कैटेगरी के लिए दैट इज 1000 रुपीज। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को भरने में तो आपको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC कैटेगरी से हैं और अगर आप SC ST कैटेगरी या PWD से हैं तो फिर आपको 500 रुपीज देने पड़ेंगे। आप अपनी आंसर शीट भी अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोविजन है जिसमें रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 महीने बाद आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे प्रवेश भवन पे और फिर उसके बाद आप अपनी आंसर शीट को देख सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है कि आपकी आंसर शीट सही चेक नहीं हुई है। एंट्रेंस टेस्ट सेंटर्स की अगर हम बात करें तो आपका ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में होता है। तो दोनों मोड में कहाँ कहाँ होगा, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी और बरेली यूपी में एंड न्यू दिल्ली में भी कंडक्ट होगा। और जिन एग्जाम्स में सिर्फ ऑनलाइन होना है वो उस केस में सिर्फ ये भोपाल, कोलकाता, पटना और तिरुवनंतपुरम में कराया जाएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज द इम्पोर्टेंट डेट्स। तो आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के फॉर्म मैंने कहा ऑलरेडी एक अच्छे खासे समय से शुरू हो चुके हैं, 16 मई से स्टार्ट हो गए थे। क्लोजिंग जो है इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट की दैट इज 5 जून एंड आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो टेस्ट डेट के 1 हफ्ते पहले। अब क्योंकि अभी एंट्रेंस टेस्ट की डेट नहीं आई है, इन्होंने 3rd वीक बोला है जून 2024 का, तो जून के 3rd वीक में आपका ये एग्जाम होगा, उसके 1 हफ्ते पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगेन यहाँ पे बात हम करते हैं एलिजिबिलिटी की और एडमिशन प्रोसीजर की। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को भरने के लिए वो लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी कि LLB उनका कंप्लीट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC एंड कम से कम उसके 45% मार्क्स आने चाहिए, ठीक। फाइनल ईयर में ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई एंड अपीयर होना है जिसको भी LLM एडमिशन टेस्ट में। हाउएवर उसको अपना फाइनल मार्कशीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा एज अ प्रूफ ऑफ पासिंग LLB, आपने पास किया है विथ 45% मार्क्स, ठीक है। अच्छा, अगर LLM एडमिशन की बात आती है, अगर एक लेवल पे 2 स्टूडेंट्स के नंबर सेम होते हैं तो इन दैट केस प्रेफरेंस दी जाएगी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स को, मतलब अभी जो इसने इमीडिएट LLB कंप्लीट करा है उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, ओवर द लॉ ग्रेजुएट जिन्होंने पहले करी है। एक्यूमुलेटिव डिडक्शन जो होता है, क्योंकि गैप ईयर्स का डिडक्शन भी किया जाता है एंट्रेंस टेस्ट में, तो इस केस में जो आपका डिडक्शन होगा 5% पे होगा जो आपने एंट्रेंस टेस्ट में पाया है हर एक गैप ईयर के साथ, ठीक है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम डिडक्शन आपका 15% का हो सकता है, मतलब अगर 3 साल गैप किसी का है तो भी 15% होगा और अगर किसी का 4 या 5 साल है तो भी 15% ही होगा,
ठीक है, प्रॉस्पेक्टस यहाँ पे मेंशन है, आपको ऑलरेडी दे रखा है, मैंने खुद आपको दिखा रही हूँ मैं ब्रोशर यहाँ पे क्या क्या है। एडमिशन टेस्ट जो है आपका ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में दोनों में होगा, और क्वेश्चन किस तरीके के होंगे, क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू टाइप। कैंडिडेट जो है एक मोड ऑप्ट कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं है कि आप दोनों मोड में बैठोगे, है ना, आपको एक ही मोड में बैठना है, आप खुद चूज करोगे कि आप ऑनलाइन देना चाहते हो या आप ऑफलाइन देना चाहते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एडमिशन टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा, तो 150 ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे एंड 2 घंटे का आपका पेपर होगा। 2 आवर्स का पेपर होगा, विच मीन्स आपका 2 आवर्स की बात हो रही है, यानी 120 मिनट्स का पेपर होगा और 150 क्वेश्चंस आएंगे। एंड पेपर आपके जनरल लीगल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड से होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स, वही जो मेन इंपॉर्टेंट आपके होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉज एंड प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है, ये होने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम में आएंगे। हर एक ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, विच मीन्स आपका 150 क्वेश्चन है, यानी 300 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। एडमिशन यूनिफॉर्म पॉलिसी के हिसाब से होगा, जो अमाउंट कैंडिडेट्स पे करेंगे यूनिवर्सिटी को विल नॉट बी रिफंडेड। ये सारी चीजें आपकी हो गई। ठीक है, एंड आई गेस यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, जहां तक मुझे पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हालांकि यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन नहीं करा है, इनको यहाँ पे करना चाहिए था। अगर मेंशन नहीं होता है तो फिर मान लिया जाता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जहां पर होती है वहां पे स्पेसिफिकली वो बताते हैं कि 1/4 है कि 2/3 है, कैसी है। कैंडिडेट ये सारी डिटेल्स वगैरह हैं, इसके बारे में इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, नाउ रिजर्वेशन वगैरह के बारे में यहाँ पे दे रखा है, उसके बाद ये स्पोर्ट्स कोटा के बारे में है, फिर कमिंग टू अगेन ये सब कोटा के बारे में ही दे रखा है। आपको अप्लाई कैसे करना है एक बार इसको देख लेते हैं। तो वेबसाइट आपकी ये रही, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, पीजी एडमिशन 2024 पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, वेबसाइट ओपन करने के बाद आप कौन सा एंट्रेंस देना चाहते हैं उसका नाम अपीयर हो जाएगा, स्टार्टिंग डेट आपको दिखाने लगेगा, क्लोजिंग डेट दिखाएगा, कैंडिडेट को क्लास चूज करना है जिसमें वो अपीयर होना चाहता है। वेबसाइट ओपन होने पे बटन डिस्प्लेस होगी, ब्रोशर डाउनलोड करने की एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करने की, प्रिंट करने की एंड एडमिट कार्ड प्रिंट करने की। कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, आपको बटन क्लिक करके एक्सेप्ट करना है कंडीशंस को, फिर ऑप्शन जो प्रिंटिंग एडमिट कार्ड का है वो अवेलेबल हो जाएगा, वो खाली आपको तभी अवेलेबल होगा जिस दिन आपका एडमिशन टेस्ट शेड्यूल होगा उस दिन से। ठीक है, कैंडिडेट को डाउनलोडेड ब्रोशर अच्छे से पढ़ना है, फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ब्रोशर पढ़ने के बाद आपको कैंडिडेट को कहा जा रहा है कि आपको अप्लाई ऑनलाइन बटन पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखने लग जाएगा स्क्रीन पे, फिर आपको फॉर्म अच्छे से करेक्टली भरना है इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से जो ब्रोशर में दिया है। फील्ड और कॉलम जो रेड एस्ट्रिक्स के साथ है वो मैंडेटरी होती है। देन आपको स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर उस पर अपलोड करना पड़ेगा, जो भी मेंशन करा गया है कितने केबी का होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अपना फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हो, प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म बटन पे क्लिक करके सारी एंट्रीज अगर आपने सही भरी है तो आप फॉर्म सबमिट करके कर सकते हो। ठीक है, डिटेल्स पेमेंट मोड की आपको क्लिक पे ऑनलाइन पे आ जाएंगी। एप्लीकेंट जो है गेटवे पे कनेक्ट हो जाएगा, देन आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। आप 3 मोड आपके पास है, तो कोई कार्ड होना चाहिए, नेट बैंकिंग होना चाहिए, यूपीआई यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप कार्ड जरूर या नेट बैंकिंग अगर है तो इसकी सुविधा लेके बैठे। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म इन सब डिटेल्स को भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना और प्रिंट आउट उसका निकाल लेना है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन आईडी वगैरह अपने पास रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, एंड दैट्स इट। ठीक है, एडमिट कार्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिस दिन से एंट्रेंस की डेट आ जाएगी उस दिन से अवेलेबल होगा। अब एक बार देख लेते हैं आखिर यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एलएलएम कोर्स के बारे में है। तो एलएलएम कोर्स यहाँ पे 2 साल का है। मैं स्टूडेंट्स को बता दूं जिनको नहीं मालूम है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कितने साल का एलएलएम है, 2 साल का एलएलएम है जो आपका 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड होगा। सीबीसी सिस्टम पे होगा जो यूनिवर्सिटी में आपका चलता है। एडमिशन के टाइम पे कैंडिडेट के पास यूजी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एडमिशन के टाइम पर उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी ये सब जमा करना होता है, उसको खुद को यूनिवर्सिटी में एनरोल कराना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में कराना पड़ेगा आफ्टर एडमिशन टू कोर्स। ठीक है, जैसे कि क्लास रजिस्टर में उसका नाम आ जाए, आई कार्ड वगैरह बन सके,
एंड दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक। अभी आप खुद से पढ़ सकते हो, ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, आपको क्लासेस रेगुलरली करनी है, ये सब बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। बाकी हिंदी में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो हिंदी में भी ये ब्रोशर आपका अवेलेबल है, तो आप आराम से वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब एक बार हम छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आप किस तरीके से तैयारी करोगे, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर इलाहाबाद एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि देखिए आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सब्जेक्ट्स आर वेरी बेसिक, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन है, जूरिस है, कॉन्ट्रैक्ट है, क्रिमिनल लॉ है, टॉर्ट्स है, ये सब आपको स्टार्टिंग के ईयर्स में एलएलबी में पढ़ाया जाता है। तो अब आपके पास देखा जाए तो बहुत टाइम भी नहीं है, ठीक है, 3rd वीक ऑफ जून की बात कर रहे हैं, तो अराउंड आपके पास कह लो 15 डेज उधर है और आपके पास इधर कुछ 3-4 दिन हो गए, ठीक है। मैं कहती हूँ चलो टोटल 15 डेज मान लो, तो 15 डेज में आपको 10 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। अब 10 सब्जेक्ट को कैसे तैयार कर सकते हो, तो जो बेस्ट टाइम होता है कम समय में, जो बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन का, दैट इज आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि ये तो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी बेसिकली उसका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो अपना एंट्रेंस करा रही है, तो एमसीक्यू इन सबके जो होते हैं, इनका जो लेवल होता है वो सिंपल 1 लाइनर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वैसा रहता है, बहुत टेक्निकल नहीं पूछते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है आप एलएलएम के लिए अपेयर होने जा रहे हो, तो ऑलरेडी हो सकता है कि आप जुडिशरी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी और एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसके लिए तो आप इन बेसिक सब्जेक्ट्स को पढ़ते ही पढ़ते हो। तो वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अब आप पूरा कंटेंट पढ़ेंगे, फिर आप केस लॉज पढ़ेंगे, क्योंकि केस लॉज वगैरह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है इन एग्जाम्स में, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वगैरह ज्यादा होगा या सेक्शन बेस्ड, आर्टिकल बेस्ड, ये सब पूछा जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगी कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं आप उतने क्वेश्चंस लगा लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपने पहले कॉन्स्टिट्यूशन अगर उठाया तो आप ये करो कि अगर आपको पढ़ना भी है तो आप बेयर एक्ट का यूज करो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बेयर एक्ट में टू द पॉइंट चीजें हैं, और टू द पॉइंट चीजें अगर आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में तो उसमें आपको बेयर एक्ट ही मदद करेगी। तो बेयर एक्ट आप पढ़ो और बेयर एक्ट के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करो, बेयर एक्ट की एक बेयर रीडिंग करो, बहुत क्विक रीडिंग करिए, ठीक है, ऐसा नहीं है अब लेके बैठे आराम से, उसकी रीडिंग जल्दी जल्दी करिए। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप क्वेश्चंस लगाओ, और क्वेश्चन जब लगा रहे हो तो उस वक्त पे अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है या अटकते हो तो आप उसको बेयर एक्ट से क्लियर कर लो और उसी वक्त आप उस चीज को पढ़ लो। तो क्वेश्चन इस तरीके से लगाइएगा जहां पे आपको हर टॉपिक पे दिया हो, ठीक है। होती है ना कई बुक्स, जैसे कुछ बुक्स में होता है कि मिक्स दिया होता है, कुछ बुक्स होता है जिसमें हर टॉपिक पे दिया होता है। तो सिंस यू आर नॉट गोइंग टू रीड द कंटेंट फॉर दिस एग्जाम, 15 दिन में हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम इतने सारी चीजों को पढ़ सके, तो आप ये बेस्ट काम कर सकते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे आपकी क्लैरिटी उतनी ज्यादा होगी। तो आप क्वेश्चन लगाइए, हर टॉपिक पे लगाइए, और जहां पर भी आप फंसते हैं आप वहां पे बेयर एक्ट को कंसल्ट करो। जिनमें बेयर एक्ट है ये आप किन किन सब्जेक्ट्स में कर सकते हो, यू कैन डू दिस विद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यू कैन डू दिस विद कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ में कर सकते हो, आप हिंदू लॉ में कर सकते हो, और आप लेबर लॉ और प्रॉपर्टी लॉ में कर सकते हो। अब आती है उन सब्जेक्ट्स की बात जूरिस्प्रूडेंस की, फिर आ गई आपकी लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात, फिर आ गई पीआईएल की बात, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आप कहीं पर अटकते हो तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कंटेंट देख लो, अब आप पूरा मत पढ़ने लग जाओ, आप सिर्फ उतना ही स्पेसिफिक देख लो, क्योंकि आप ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा रहे हो जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और एग्जाम्स में वही चीजें पूछी जाती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो कभी बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं वो जबरदस्ती पूछा, अगर ऐसा होता भी है तो वो बहुत ही रेयर क्वेश्चंस के साथ होता है, एक आध क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि 70% पेपर वही बना दिया जो कभी कहीं नहीं पूछा गया, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक तो पढ़ ही रहे हो, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पे क्वेश्चंस लगा रहे हो ना, तो अगर आप उसमें फंसोगे तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो, ठीक है, बाकी चीजें आप स्किप कर सकते हो। एंड ऑलरेडी जब आप 10 में से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 है, 5, 6, 10 में से 6 सब्जेक्ट ऑलरेडी बेयर एक्ट वाले आप कर रहे हो, तो उसमें फिर 4 में आप कंटेंट थोड़ा स्किप करके भी जा सकते हो, और अगर आपके पास टाइम बचा आपको लगता है तो आप बाकी का कंटेंट भी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जैसे एग्जाम हो गया, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो भी एग्जाम होने वाला है लखनऊ का, तो जितने भी एग्जाम्स ये वाले होते हैं,
तो इन सब में जनरली आपको बेयर एक्ट को ज़्यादा अच्छे से करना होता है। बेयर एक्ट में क्या आपको आना चाहिए, आर्टिकल का नंबर, सेक्शन का नंबर, ठीक है, उसके सामने जो लिखा रहता है वो हो गया, उसके अंदर क्या लिखा है वो चीज़ें हो गई, और अगर उस पर कोई लैंडमार्क जजमेंट है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत रीसेंट केसेस की आप उम्मीदें इन पेपर्स में नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाइमलाइट में रहा है तो आपको वो आना ही चाहिए। लेकिन लैंडमार्क जजमेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो भी बहुत नहीं पूछेंगे, बहुत ही रेयर होगा। मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसेंशियल्स बहुत पूछते हैं, है ना। आईपीसी है तो पनिशमेंट की बात हो जाएगी, इन सब चीज़ों पे आपको देखना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करो। तो अगर आप लिमिटेड पढ़ोगे और अच्छे से करके जाओगे तो वो आपकी प्रिपरेशन बेहतर होगी। और यहाँ पे आप सोचोगे लो ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, तो क्या होगा ना कि 10 के 10 सब्जेक्ट आप पूरे तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप थोड़ा 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 सब करोगे, और थोड़ा थोड़ा सब करने के चक्कर में क्या होगा ना, सब खराब हो जाएगा। क्या पता जो जो छोड़ के गए वही पूछ रहे हैं। तो एटलीस्ट आप जब क्वेश्चंस लगाओगे तो क्वेश्चन लगाने में एक तो प्रैक्टिस होती है, दूसरा हमारा दिमाग थोड़ा काम करता है, ठीक है, हम सोचना शुरू कर देते हैं, हमारा दिमाग काम करता है, हमें पता चलता है अच्छा कैसे होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व, और फिर हम उसको फाइंड आउट करते हैं अगर हमसे सॉल्व नहीं हो पाता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे आ जाती है। तो देयरफॉर प्रैक्टिस करना इज इम्पोर्टेंट। पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करके जाओगे तो ऑटोमेटिक पढ़ाई हो जाएगी, सिर्फ पढ़ के जाओगे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो आई होप इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। ऑलरेडी अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो रिवीजन करने के लिए, जिनका रिवीजन हो रहा होगा मैं उनसे भी यही कहूंगी, रिवीजन के टाइम पे भी आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो आप लगाओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलएलएम प्रोग्राम के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल मेरी तरफ से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। और अगर आप वो कैंडिडेट हैं जो कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लैट पीजी, एलेट पीजी एंड ऑल्सो अदर एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम, तो अनअकैडमी आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाया है 50% ऑफ पे। फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है हमारे सारे क्लैट पीजी के सब्सक्रिप्शंस पे, वो भी 31 मई तक वैलिड है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैच को परचेज करने में तो बिल्कुल भी लेट मत करो, कोड यूज करो MSING10, ये कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे अवेल कर सकते हो। लॉ एलिवेट बैच हमारा 2.0 अभी तुरंत जल्दी स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहते हो, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स अपना करना है एग्जाम से पहले, तो फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर लो। कोड यूज करना मत भूलना, इस कोड को यूज करोगे 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। 220 प्लस लाइव क्लासेस हैं इसमें, 20 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज है, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, ठीक है। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम अब हमारा एनरोल करोगे, यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस हम करवाते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलेगा, इन क्लास PDF हम प्रोवाइड करते हैं, डेली केस एनालिसिस होता है। अगर आप बैच लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। पैक ऑफ 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं डिटेल टेस्ट एनालिसिस के साथ। ये आपको 2249 में मिलेगा। कोड यूज करना मत भूलना MSING10, ये कोड यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी पे मैं स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस भी लेती हूँ, तो अगर आप स्पेशल क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके चेकआउट कर सकते हैं। इन सीरीज में मैं ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स ले चुकी हूँ, इसमें मैं आपके प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस करवाती हूँ, मैं आपको जजमेंट्स भी करवाती हूँ, एंड मैं आपको साथ ही साथ यहाँ पर लैंडमार्क जजमेंट्स भी उनकी केस स्टडी कराती हूँ। 11:30 बजे सुबह ये होती है मेरी क्लास, ट्यूसडे टू फ्राइडे, तो आप इसको चेकआउट करना ना भूलें। अगर आप लाइव नहीं कर सकते हैं तो आप रिकॉर्डेड भी सेशन अटेंड कर सकते हैं। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस पर मेरे सारे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स मिल जाती है, चाहे वो यूट्यूब सेशंस हो चाहे वो स्पेशल क्लासेस हो। तो फटाफट से यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आई होप सेशन आपको आज का यूजफुल लगा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है ये, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLM तो फटाफट से आप कर दीजिए, क्योंकि देखिए LLM आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करने में भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये भी आपकी ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी से करने का भी एक अलग होता है, क्योंकि बेसिकली इन सब जब आप कभी भी एग्जाम ऐसे देते हो कंपटीशन वाले जहाँ पे आप इंटरव्यू बोर्ड वगैरह में बैठते हो, तो वहाँ सब आपके ना यही ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ही प्रोफेसर देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि एक थोड़ा इम्पैक्ट अलग आता है कि हाँ हाँ आप यहाँ से पढ़ के आए हो, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट NLUs ऑल द टाइम। तो आपकी सिचुएशन भी अगर ऐसी है कि आप NLU नहीं जा सकते हो,
आपको लग रहा है कि मुझे कहीं प्राइवेट से करना पड़ेगा, तो आई वुड सजेस्ट कि प्राइवेट करने के बजाय आप यहाँ से कर लो, ठीक है। दैट वुड बी अ मच बेटर ऑप्शन, क्योंकि जब आप एक इन माहौल में जाते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी के माहौल में, तो आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। आपको अगर कंपटीशन आगे चल के देना है तो फिर डेफिनेटली आपके लिए माहौल काफ़ी अच्छा होगा। तो अगर इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही हो, लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक चैनल तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।